It's 6:30 right now in the evening. अभी जस्ट सो के उठा हूँ. I just woke up, I checked my phone and I found out that I got rejected by Zomato. That too from the final round of interview. The role was of SD internship. पहले का 2 राउंड क्लियर कर चुका था, लास्ट राउंड क्लियर नहीं हो पाया. Ah man, it feels bad. It feels bad. It feels pretty bad. जब किसी चीज़ के लिए तुम जेन्युइनली मेहनत करते हो एंड एंड मोमेंट में उसी चीज़ को बहुत करीब से देखने के बाद भी उसे छू नहीं पाते हो, तब दिल से बुरा लगता है. पर जाना, ज़िंदगी बहुत बड़ा है और ज़िंदगी में एक जगह तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं, बहुत सारा रास्ता होता है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ एक्सप्लोरिंग. रिजेक्शंस आर हार्ड. वो कोई लड़की से मिले या फिर कोई इंटरव्यू से. एंड इट बिकम्स वे हार्डर व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ कंपनी विच हैपेंस टू बी योर फेवरेट स्टार्टअप्स and you wanted to work with them for a really long time and all of a sudden you get rejected from the final round of interview. Well, this video is not about why and how I got rejected, but it's more of like how rejections have shaped me as a person and how it can shape you as a person as well. ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि the moment I received my mail, it was obviously a rejection mail from Zomato. एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द मेल मेरा एक थॉट ट्रिगर हो गया. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सक्सेस वाला फेज होता है इसको बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करा जाता है ऑल ओवर द इंटरनेट. सपोज किसी का कोई अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट लग गया, किसी का कोई अच्छा कंपनी में इंटर्नशिप लग गया, कोई स्टार्टअप को फंड मिल गया, उसके बाद वाला जो फेज होता है देयर आर अबंडेंट नंबर ऑफ पीपल वेटिंग टू सेलिब्रेट यू. पूरा लाइक एवरी मीडिया वांट्स टू नो योर स्टोरी, एवरी मीडिया वांट्स टू नो हाउ यू गॉट हियर, बट नो वन केयर्स अबाउट योर फेलियर्स, राइट? No one cares about those sleepless nights that you spent alone working hard for your goals. No one cares about the number of rejections that you had before you reach a certain milestone. No one cares about your hard work. The moment you achieve something, there are so many people surrounding you trying to know how did you get there, how did you work for it, and like everything. All I'm saying is ये जो सक्सेस वाला पार्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करा जाता है हर जगह. And this is how the world works. No one cares about the amount of efforts that you are putting in to reach a certain milestone. ये वाला जो हार्डवर्क वाला जो फेज होता है इसको तभी ग्लोरीफाई करा जाता है once you achieve something. But what I think is जो एक्चुअल प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, द हार्ड वर्क, द पेन, द स्लीपलेस नाइट्स दैट यू गो थ्रू, वो वाला फेज को ज़्यादा ग्लोरीफाई करो यार, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें पता होता है कि तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो. एंड ये जो फेलियर वाला फेज होता है ना, there are very few people who will be with you. One of them is your parents. There might be few of your friends or your partner. इन लोग के अलावा तुम किसी को भी बताओ अपना स्टोरी, वो लोग सामने से तो हाँ हाँ बोल देगा, बट they don't really understand what you are going through. Those sleepless nights, those hours and hours of grind, those plans that you cancelled just because you had to work for your goals. बहुत सारा प्लान्स बनता है, तुम बोल देते हो कि नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे काम है. तुम्हारा फ्रेंड्स ये बोलता है कि भाई तू हमेशा काम करते रहता है, तू टाइम नहीं देता है एंड ऑल दैट. तो बहुत सारा सेक्रीफाइस रहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कुछ भी चीज़ अचीव करने का जो प्राइस होता है दैट कम्स एट अ कॉस्ट. फ्री बिल्कुल भी नहीं होता है. तुम्हें बहुत सारा प्लान्स को नो बोलना पड़ता है, दोस्त को नो बोलना पड़ता है, अपने पार्टनर को नो बोलना पड़ता है, पेरेंट्स कहीं जाना चाहता है उनको नो बोलना पड़ता है, घर से दूर रह के पढ़ाई करने आते हो बाहर ताकि कुछ अच्छा कर पाओ, लेट नाइट वर्क एंड लाइक भाई बहुत कुछ होता है, ठीक है. योर ड्रीम्स कम एट अ कॉस्ट. वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बहुत कुछ तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है तब जाके तुम्हें एक चीज़ अचीव होता है, तुम किसी भी चीज़ को अचीव करते हो. मेरा रिजेक्शन स्टोरी बहुत लंबा है एंड मैं सिर्फ कॉलेज का सेकेंड ईयर में हूँ अभी. मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बट आई हैव सीन दिस थिंग्स हैपनिंग विथ मी. आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग्स. आई गॉट rejected by Google, I got rejected by Amazon, I got rejected by LinkedIn, I got rejected by Zomato. ये तो सारा लाइक पॉपुलर कंपनीज का नाम है जो तुम लोग सुने हो. ऐसा बहुत सारा और भी कंपनीज है जिसका नाम भी तुम नहीं सुने हो, उसका भी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है. हाँ, अच्छे स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूँ ऑलरेडी. आई हैव वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट देयर. एक्सपीरियंस हैव बीन वेरी गुड, एक्सपीरियंस हैव बीन सुपर. बट उसके बाहर आके जब तुम फिर से वो प्रोसेस को रीरन करते हो, अप्लाई करने लगते हो, रेफरेंस लेने लगते हो, फिर भी जब तुम लाइक रिजेक्ट होने लगते हो एक के बाद और एक कंपनी से, देन सेल्फ डाउट आ जाता है. नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको पीछे रख के तुम्हें मूव ऑन तो करना पड़ता ही है, राइट. टॉकिंग अबाउट माई रिजेक्शन, ये तो सब हो गया लाइक जो नॉर्मल जॉब वाला रिजेक्शन होता है, इंटर्नशिप वाला रिजेक्शन होता है, वैसा टाइप का रिजेक्शन.
मैं सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप भी रन कर चुका हूँ ऑलरेडी, एंड स्टार्टिंग में इट वाज गोइंग प्रीटी गुड, वी हैड अ वेरी गुड टीम। जो कैश बर्न हो रहा था हम लोग अपने पॉकेट से ही दे रहे थे ऑब्वियसली, बट क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे एंड हम खुद से जो भी कुछ अर्न करते थे एंड जो भी कुछ पॉकेट मनी मिलता था घर से, एक टाइम के बाद रनिंग दैट कंपनी विथ आवर ओन मनी वाज बिकमिंग वेरी वेरी हार्ड फॉर अस। वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं था। एंड द थिंग विथ स्टार्टअप इज दैट स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग से रेवेन्यू जनरेट करना इज वेरी हार्ड। तुम जब आइडिया स्टेज में होते हो या फिर प्रोटोटाइप स्टेज में होते हो, कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसके लिए तुम्हें पैसा लगता है। भाई जो भी यूट्यूब में आके बोलता है कि यू कैन लिटरली स्टार्ट अ बिजनेस विथ $0 या फिर ₹0, बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो एक टाइम के बाद वी रियली नीडेड मनी, क्योंकि हमारे इनसे जो कैश बर्न हो रहा था दैट वाज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। वी हैड अ टीम, वी हैड पीपल, वी नीडेड टू पे, सब कुछ के लिए हमें पैसा चाहिए था। एंड जो हमारे पास जो पैसा था दैट वाज नॉट एनफ टू रन दैट थिंग। वी अप्लाई टू थाउजेंड्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, एक्सेलरेटर्स, वेंचर फंड्स एंड एवरी पॉसिबल थिंग। हर जगह से वी गॉट रिजेक्शन मेल आ जाता था कि यू आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज, वी आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन एंड ऑल दैट। तो मैक्सिमम जगह से रिजेक्शन मेल आ जाता था, विच वॉज ओके आई बिलीव फॉर लाइक समवन जस्ट स्टार्टिंग आउट विद समथिंग। एंड कुछ जगह ऐसा भी था जहाँ पे हम एक्सेप्ट हो गए थे। देन मीटिंग शेड्यूल होता था, मीटिंग्स में कुछ इधर उधर हो जाता था, देन दे वर लाइक थोड़ा ट्रैक्शंस ला के दो, थोड़ा यूजर्स ला के दो, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे एंड ऑल दैट। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वी फेल्ड एट रेजिंग इनफ फंड्स थ्रू विच वी कुड लाइक कीप आवर स्टार्टअप गोइंग। हमारे पास उतना पैसा ही नहीं बचा था कि हम इसको प्रॉपरली आगे कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि हर एक जगह से रिजेक्ट हो रहे थे, कोई ना कोई इसका कॉन्स बता रहा था, ठीक है। एंड हम एक ऐसे पॉइंट में थे जहाँ पे वी रियली नीड द मनी एंड वी फेल्ड रेजिंग इनफ मनी टू कीप इट गोइंग। तो अल्टीमेटली हमें बंद करना पड़ा। एक बहुत लाइक लो मोमेंट था मेरा लाइफ का, बट आई थिंक ये सारा रिजेक्शंस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी एंड माई को फाउंडर एंड माई टीम, क्योंकि थ्रू आउट दिस प्रोसेस जो नेटवर्क बना है, जो किसी के साथ जो बॉन्ड बना है, जो दोस्ती बना है, आई थिंक दोज आर फॉर लाइफ टाइम। आज अगर मैं दूसरा कंपनी स्टार्ट करूँ तो मुझे पहले कंपनी जैसा सब कुछ रीरन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु इज देयर टू हेल्प मी। मुझे रात भर बैठ के इंटरनेट पे ये नहीं सर्च करना पड़ेगा कि मेरे को अगर फंड रेस करना है तो कौन सा क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस है। आई डोंट नीड टू डू दैट बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक नेटवर्क बन चुका है। ऑल आई नीड टू इज गिव देम अ कॉल और सेंड देम एन ईमेल और सेंड देम अ टेक्स्ट। दे आर रेडी टू हेल्प मी, गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। आई हैव पीपल नाउ एंड दिस वर ऑल पॉसिबल बिकॉज आई ट्राइड थिंग्स एंड आई गॉट रिजेक्टेड। फिर जब रिजेक्शंस मेल आया था, मैं भी लाइक मेल बैक करता था कि एग्जैक्टली व्हाई आर यू गाइज रिजेक्टिंग अस। फिर वो बोलता था कि दिस आर द प्रॉब्लम्स विच आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट, कि दे गिव द टाइम टू मी लाइक दैट। तो इस दौरान प्रॉपर कन्वर्सेशन हो जाता था बहुत सारे लोगों के साथ, एंड अभी वो लोग मेरा नेटवर्क का पार्ट है एंड दे आर रेडी टू हेल्प मी इन एनी गिवन टाइम। मोरल ऑफ द स्टोरी इज रिजेक्शंस होते रहेगा लाइफ में, ठीक है। बहुत सारा रिजेक्शंस होगा, 1000 रिजेक्शंस होगा, 2000 रिजेक्शंस होगा, बट अगर तुम थोड़ा अवेयर रहोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा रिजेक्शंस विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। हाँ, बुरा लगेगा, तुम एक कंपनी से रिजेक्ट हो जाओगे या फिर एक वेंचर फंड से रिजेक्ट हो जाओगे, तुम्हें एक दिन बुरा लगेगा, तुम्हें 2 दिन बुरा लगेगा, तुम्हें एक हफ्ता बुरा लगेगा, तुम्हें एक महीना बुरा लगेगा, बट उसके बाद तुम भाई कर जाओगे मूव ऑन, ठीक है। यू विल हैव बेटर थिंग्स टू डू, यू विल बी ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, यू विल बी बिल्डिंग न्यू थिंग्स, यू विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल एंड व्हाट नॉट। बट तुम उस रिजेक्शन के दौरान जो भी कुछ सीखे हो ना भाई, वो बहुत काम आने वाला है आगे जाके, एंड दैट विल रियली हेल्प यू एज अ पर्सन, दैट विल रियली शेप यू एज अ पर्सन, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, दैट विल हेल्प यू टू बिकम मैच्योर। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, आगे वाले बंदे को तुम बता सकते हो कि भाई ये काम मैं कर चुका हूँ एंड इनसे रिजेक्ट हो चुका हूँ, फिर जाके मुझे ये सब मौका मिला करने का। रिजेक्शंस एंड फेलियर्स आई गेस ऑलमोस्ट सेम ही चीज होता है, अगर तुम उस सेंस थोड़ा लाइक उतना डीप नहीं जाओगे एंड थोड़ा सरफेस लेवल में सोचोगे तो। मोमेंटरी फेलियर्स होता है, ठीक है। रिजेक्शंस आर मोमेंटरी फेलियर्स, आज रिजेक्ट हो गए, कल रिजेक्ट हो गए, नेक्स्ट एक महीना बाद भी रिजेक्ट हो जाओगे, बट ऑल यू नीड टू डू इज कीप गोइंग बडी, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई रिसीव्ड अ रिजेक्शन मेल एट 6:25 इन द इवनिंग एंड मेरा ये एक थॉट ट्रिगर हो गया इस वीडियो बनाने का। आगे भी जाके बहुत बार रिजेक्ट होऊंगा, बट कुछ कर नहीं सकते ना, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। सो रिजेक्शंस को इधर मत घुसने दो, ठीक है। रिजेक्शन आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। रिजेक्शन से जो सीखने को मिलता है, वो मोमेंटरी फेलियर से जो भी कुछ सीखने को मिलता है, लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो भी हूँ, मैं भाई कुछ नहीं हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अगर कोई पूछेगा कि भाई तू क्या है, आई डोंट हैव एन आंसर, पर
फिर भी भाई कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियोस बना लेता हूँ, अच्छा बातें कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक ठाक कोडिंग कर लेता हूँ। 50 कंपनी से हो चुका हूँ रिजेक्टेड, बट उसके अंदर भी 2-3-4 स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एज अ मार्केटिंग टीम में भी काम करा हूँ, उस लोगों का इंजीनियरिंग टीम में भी काम करा हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट में भी काम करा हूँ, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। 50 कंपनी से रिजेक्ट हो चुका हूँ, बट उसमें से भी 4-5 कंपनीज रहा है जो मुझे अपॉर्चुनिटीज दिया था काम करने का, एंड मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो आई एम स्किल्ड, आई डिजर्व टू बी इन अ गुड प्लेस। 50 कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद भी 2-3 कंपनीज रहा है ना भाई जो मुझे मौका दिया है। तो तुम भी अगर आज कोई भी कंपनी से रिजेक्ट हो रहे हो, तुम्हें भी मौका मिलेगा भाई। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी। बस रुको मत, काम करते जाओ, रिजेक्शंस को इधर मत घुसने दो, थोड़ा खुद को टाइम दो, क्यों रिजेक्ट हुए हो थोड़ा उसको एनालाइज करो। अगर कोई मेल से अगर रिजेक्शन आया है तो उसको मेल बैक करो कि जस्ट पॉइंट आउट द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। उससे पूछो कि तुम मिस्टेक्स क्या क्या करे हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू ग्रो। एंड ये जो 20s है ना भाई, ये बहुत वियर्ड फेज है लाइफ का। तुम्हें पता नहीं होगा कि तुमको करना क्या है एंड ऑल, बट जो भी कुछ कर रहे हो उसमें क्यूरियस रहो। बीइंग क्यूरियस विल टेक यू टू प्लेसेस दैट यू नेवर एवर इमेजिन्ड ऑफ। ये माइंडसेट लेके चलो कि तुम अगर अपना एम्पायर बना लिए हो, वो अगर किसी ने आके तोड़ भी दिया तो तुम फिर से जीरो से बना लोगे। ये रीबिल्डिंग वाला मेंटेलिटी अपने पास रखो भाई, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। लिटरली कोई नहीं तोड़ सकता है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस वीडियो को कोई भी मोटिवेशन वीडियो वगैरह बनाने का, मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं था। मेरे पास दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को बात करना है। यू माइट थिंक कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू जस्टिफाई माई रिजेक्शंस, हाँ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक आई एम दैट डम, क्योंकि मैं अभी जो भी कुछ कर रहा हूँ प्रॉपर अवेयर स्टेट में रह के कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा तो भाई दिल पे लगता है जब एक तुम्हारा फेवरेट स्टार्टअप से तुम रिजेक्ट होते हो, मेरा भी लगा है, ठीक है। बट फिर भी आई नो मोमेंटरी फेलियर है, 1-2 दिन बाद आई फॉरगेट अबाउट इट, बट आई डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट। बट आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ लोग ऐसा होगा जो मेरे साथ रिलेट कर रहा होगा। सो या अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो अच्छा था, अगर तुम्हें थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा इस वीडियो का, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बात करने में मज़ा आता है तुम लोगों से। सो या टिल देन इट्स शुभमय साइनिंग ऑफ।